और प्रोग्राम की एक बड़ी अहम स्टोरी, पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार है सी फूड की एक्सपोर्ट का, और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत में कोई 40% अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान का साहिली इलाका है 1000 किलोमीटर पर यह मुश्तमिल है और मुल्क की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है सी फूड। लेकिन इसके अपने मसाइल भी हैं। डीप सी पॉलिसी फ्रीज हुई, वो बनाई गई, उसके क्या नुकसान सामने आए, माहीगीरों की प्रॉपर वेलफेयर का कोई निज़ाम क्यों नहीं है, फार्मिंग की कॉस्ट क्या है, और क्या उस जानिब पाकिस्तान की और इस वक्त महकमा फिशरीज़ की तवज्जो है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बर साहब, साबिक चेयरमैन है फिशरीज़ के, मारूफ बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, और इनसे इन तमाम मामलात पर इनका जो एक तजुर्बा है उसके मुताबिक मसाइल का हल भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो महकमा फिशरीज़ चल रहा है, कितनी मजीद कैपेसिटी है इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करने की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है फिशरीज़ को लेकर, सी फूड की जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं हमारे सामने बड़े ज़बरदस्त नंबर हैं। 40% पाकिस्तान की इस वक्त ये एक्सपोर्ट में लेकर चल रहा है। $500 मिलियन के लगभग ये टोटल एक्सपोर्ट है। ये कैपेसिटी आपके दौर में कितनी बड़ी, अभी जो फिशरीज़ के महकमे को लेकर चल रहे हैं लोग, वो किस अंदाज से काम कर रहे हैं, मज़ीद कितनी कैपेसिटी है इसमें इकॉनमी में अपना रोल प्ले करने की? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब कि आपने बड़े एक अहम इशू पे जो है वो आज जो है वो बात को छेड़ा। देखें, फ़िशरीज़ की जो कैपेसिटी है एक्सपोर्ट की, ये मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम इसको अपनी लीकेजेस को और अपनी इन चीज़ों को अगर देखा जाए, ये अंडर इन्वाइसिंग होती है, कस्टम में अंडर इन्वाइसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो आप $500 मिलियन, ये $560 मिलियन जो मेरे साबका जो दौर में जब मैं चेयरमैन था फिशरीज़ में, तो उससे पहले जो है वो कभी भी $230 मिलियन, $300 मिलियन से ऊपर फिशरीज़ की एक्सपोर्ट नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने चार्ज लिया तो मैंने इन चीज़ों को बड़ा फोकसली इसके ऊपर काम किया, और इस पे मैंने बहुत कोशिश की कि ये कहाँ पर जो है वो इसका जो है वो हमारी रिपोर्टिंग जो है वो गलत हो रही है। तो पता चला कि जी हमारी फ़िशिंग जो है वो बहुत सारी जगह पर, स्पेशली जैसे आपने डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी की बात की, डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी एक बहुत अहम इशू था। और उस वक्त ये 2018 में डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी किसी भी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लिए बगैर हमारे पर वफाकी हुकूमत ने, जो कि खान साहब की हुकूमत थी ऑब्वियसली, कि उनको किसी चीज़ का, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको सियासी रंग दूं, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे हकाइक से आगाह करना पड़ेगा, आवाम को भी आगाह करना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा कि खान साहब के पास कोई ऐसा विजन ही नहीं था। उन्होंने जो है वो फॉरेन फ्लैग वेसल्स को जो है वो परमिशन दे दी। उस वक्त केपीटी के चेयरमैन थे, ये केपीटी के जो मिनिस्टर अली जैदी साहब थे, पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बगैर स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए उन्होंने फॉरेन वेसल्स को जो है वो परमिशन भी दे दी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त फिर हम लोगों ने जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सिंध और बलूचिस्तान के, वो सब लोगों ने मिलकर इस पे जो है वो कोर्ट से स्टे लिया और इस पॉलिसी को फ्रीज कराया। ना सिर्फ फ्रीज कराया बल्कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जिसमें जो स्टेक होल्डर जो हैं वो फेडरल की डीप सी फिशिंग पॉलिसी बना कर दें हुकूमत को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने जब वो फिशिंग पॉलिसी बनाकर दी, अब तक प्रपोजल दिया, तो वो इम्प्लीमेंट उसको नहीं करने दिया गया। वहाँ पर उनको मतलब रोक दिया गया किसी वजह से, क्योंकि ज़ाती मफादात लोगों के ज़्यादा थे और उसमें जो है वो मुल्की मफाद को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनको मुल्की जो उसको मफाद को उन्होंने नज़रअंदाज किया। तो इस पर एक बड़ा अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया था। हमने चाइना फिशरीज से बात की, चाइना के फिशरीज चेयरमैन हमारे पास आए, उन्होंने आके हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जी हम मिलकर पाकिस्तान फिशरीज और चाइना की जो फिशरीज है, तो मिलकर हम, चूँकि आपको पता है कि एक जो हमारा जो मेजर जो इम्पोर्टर है वो चाइना है, लेकिन वैसे तो पूरी दुनिया में जाती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फिशिंग जो होती है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली होती है, लेकिन चाइना जो है वो सबसे मेजर हमारा इम्पोर्टर है। और साहब, जिस आप पॉलिसी का जिक्र करें, डीप सी पॉलिसी जब ये बनी पीटीआई के दौर में, तो इसका नुकसान भी हुआ फिशरीज की एक्सपोर्ट को? जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये उन्होंने किया कि उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान के फिशरमैन को डिवाइड कर दिया। अच्छा, देखिए सिंध वाला बलूचिस्तान नहीं जा सकता, बलूचिस्तान वाला नहीं, बलूचिस्तान वाले सिंध में आते हैं। अच्छा। बलूचिस्तान का सारा कैच जो है, बलूचिस्तान की जो माही गीर है, देखिए माही गीर बरादरी बलूचिस्तान की हो या सिंध की हो, ये सारी एक है। पाकिस्तान की पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी है, सारे कोस्टलैंड के सारे एक ही और स्पेशली सारे एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं
पेशावर से भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं जो फ़िशिंग इससे रिलेटेड मतलब वो कर रहे हैं, अपनी ट्रॉलिंग भी कर रहे हैं, फ़िशिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो बोनाफाइड फिशरमैन है वो सारी ये कोस्ट लाइन का है, जो असल जो रियल फिशरमैन है। तो अगर इनको देखा जाए तो ये इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया कि जी सिंध की लांचें बलूचिस्तान में जाके बलूचिस्तान के पानियों में फ़िशिंग नहीं करेंगी। अब वो एक बहुत बड़ी माफिया है, ये एक बहुत बड़ा मतलब वो माफिया थी कि जो लोगों से पैसे लेके उनकी लांचों को जो है वो जाने की इजाज़त देते थे, और जो गरीब भाई की पैसे नहीं दे पाता था तो उसको जो है वो वहाँ पर फिशिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसमें पहले भी बहुत हमारा इस चीज़ पे बहस भी हुई और काफ़ी इस चीज़ पे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए कि सिंध की लांचों को क्यों रोका जाता है बलूचिस्तान फिशिंग के लिए। लेकिन जो आप देखें कि बलूचिस्तान का जो समंदर है, जो बलूचिस्तान के पानी, वो अभी भी इमरजेंसी है, और मेजर हमारी जो है वो फिश वहाँ पर है, जो वहाँ से फिशिंग होती है, और वहाँ पर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो उनके मतलब जो प्रोविंशियल वाटर्स हैं। ये देखें, इस पे भी हमने अपने प्रपोजल में जो इनको फेडरल को प्रपोजल दिया था उसमें भी हमने कहा था कि 12 नॉटिकल माइल से बढ़ाकर इसको कम से कम जो प्रोविंशियल वाटर्स हैं वो 30 नॉटिकल माइल्स तक होने चाहिए, क्योंकि आपके इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं वो 200 नॉटिकल माइल से 400 नॉटिकल माइल तक चले गए। तो जब आपको इतना लेवरेज मिल गया है तो आप प्रोविंशियल जो है वो पानियों को भी जो है वो दे। अच्छा, एक हमारे पास कुरंगी फिश हार्बर बना हुआ है, अच्छा, जो कि गैर फाल है, और वो आप देखें कि वो इतना बड़ा हार्बर है कि उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मैंने उस पर भी कहा कि ये फिश हार्बर आप अगर सिंध फिशरीज के हवाले कर दें ताकि हम अपने माहीगीरों को अकोमोडेट कर सकें। देखिए, ये जो हमारा पुराना जो हार्बर जो बना हुआ फिश हार्बर जो है, ये हमारा देखिए ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली 1945 में बनी थी, पाकिस्तान बनने से पहले की। मैं आपको इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ, इस पर टाइम ज़रा शॉर्ट आपके आप करें बात तो करें। मैं चाहता हूँ कि ज़रा डिटेल में इस पर बात करूँ कि ये 1945 में बनी थी, और उस वक्त ये हमारे साथ मशरकी पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था। तो आज देखिए, आप बांग्लादेश की एक्सपोर्ट देखिए और हमारी एक्सपोर्ट देखिए। हमारी एक्सपोर्ट अगर सही नोट की जाए तो हमारी एक्सपोर्ट आज मैं समझता हूँ कि 700-800 मिलियन डॉलर की है। अच्छा। लेकिन अगेन मैं वही बात करता हूँ, बांग्लादेश तो थाउजेंड्स को भी क्रॉस कर गया है जी। बांग्लादेश तो जी हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है, और हम अगर जाना चाहें तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि हम इसको बड़ा, सिर्फ थोड़ी सी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, इंटेंशन और विल की जरूरत इंटेंशन उसकी जरूरत है, और पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। अच्छा, विजनरी वहाँ पर कोई जो फिशरमैन कम्युनिटी को जो संभालने वाला ऐसा बंदा हो कि जो बट साहब, जब कोरंगी हार्बर आपने मांगा विफाकी हुकूमत से, तो वहां से फिर क्या जवाब आया? हडल क्या थी दरमियान में? जी, हडल जाती जो लोगों के जाती मफादात थे वो उस पर हडल थे। अच्छा, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, मैं इसको मैंने कहा कि मैं इसको पॉलिटिकल उस पर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन बात ये है कि ये इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उससे माशी फायदा तो हमारे एक आम हमारे माहीगीर का ही होता। लोकल फिशरमैन का होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता, क्योंकि अभी भी वहाँ पर देखें, कुरंगी फिश हार्बर पे जो लांचें आती हैं वो वहाँ से उनको एक माइनर सा उनसे रिश्वत ली जाती है, रिश्वत लेके वहाँ से वो उनका कैच जो है वो निकाल दिया जाता है, फिर कराची फिश हार्बर में आता है। अब कराची फिश हार्बर जो है वो इतना कंजेस्टेड हो गया है और इतना वो हो गया है कि वहाँ पर जो है वो आपके पास स्पेस ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।